फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएं 8 से 15 तक। मैंने तुमको विधान की प्रजा नियुक्त किया है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा। मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनेम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लसित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण हैं। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। प्रभु दया और प्रेम से परिपूर्ण है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ।
जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरे पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 49 और संख्याएं 8 से 15 तक। इसमें सबसे पहले हमने सुना, प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ देशों में
बसाऊंगा। मैं बंदियों से कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। यह सब सुनने में बहुत सांत्वना देने वाले वचन है, लेकिन हम जानते हैं कि इस्राएल में बहुत अशांति थी। तरह तरह के संकट समय समय पर आते रहे। तो कहने का मतलब है कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने जो वादा किया है वो सब यीशु में पूरे हो गए हैं। प्रभु यीशु ही हमको स्थायी चंगाई दे सकते हैं, स्थायी शांति दे सकते हैं, ईश्वरीय प्रेम से सुरक्षा से भर सकते हैं। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वे पवित्र आत्मा से भरकर नई सृष्टि बन जाते हैं। उनकी शांति को कोई हटा नहीं सकता है। तो पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने जो वादा किया है वह सब यीशु के द्वारा यीशु में पूरे हो गए हैं, और यीशु के द्वारा हम सबों को मिलते हैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आगे ईश्वर का कहना है, मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से, और कुछ असुआन देश से प्रभु यीशु से मिलने के लिए, प्रभु यीशु में विश्वास करने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ से लोग आएंगे। सबसे पहले ईश्वर ने अपने नियम को इस्राएलियों को दिया, यहूदियों को दिया, लेकिन प्रभु यीशु आए हैं सबों को बुलाने के लिए। सभी पापियों को, सभी रोगियों को, सभी धनियों को, सभी गरीबों को यीशु बुलाते हैं। उनके साथ गरीब लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, पापी लोग, और जो अपने को अच्छा समझते थे, पवित्र समझते थे, वे सब यीशु में मिल जाते थे, क्योंकि यीशु सबों को मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो पिता ईश्वर ने जो वादा किया है वह सब पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। अंतिम में ईश्वर का कहना है, सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। ईश्वर एक सवाल पूछता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। ईश्वर हम सबों को प्यार करता है, हमको भूलता नहीं है, हमको छोड़ता नहीं है, भले ही हम ईश्वर को छोड़ देते। इसलिए स्तोत्रकार का कहना है, स्तोत्र 27 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। प्रभु यीशु हम सबों को प्यार करते हैं, बिना शर्त प्यार करते हैं। मरने तक यीशु ने हमको प्यार किया। अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देकर यीशु मरे, यीशु जी उठे। उस यीशु के पास जाने से कोई निराश नहीं होगा। माता के प्रेम से, पिता के प्रेम से, मनुष्य के प्रेम से बढ़कर है प्रभु यीशु का प्रेम। इसलिए उन्होंने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर उनके प्रेम का अनुभव करें, आस्वादन करें। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु ने पहली बार पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बीच का गहरा रिश्ता प्रकट किया है। लकवा से पीड़ित एक व्यक्ति को चंगा करने के बाद यीशु ने यहूदियों को समझाया,
मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। पहली बार प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बारे में बताया। इसके पहले अध्याय 4 में यीशु ने बताया था कि ईश्वर के आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। पहली बार यीशु ने पिता ईश्वर का नाम लिया। अब यीशु और खोल करके समझाते हैं कि पिता ईश्वर और प्रभु यीशु पुत्र ईश्वर के बीच में एक गहरा रिश्ता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। प्रभु यीशु ने दावा करना शुरू किया कि पिता ईश्वर और प्रभु यीशु बराबर है। ईश्वर के बराबर प्रभु यीशु हैं, वे ईश्वर के पुत्र हैं। और यीशु ने समझाया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने को कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है। पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बीच में तालमेल है। आगे यीशु कहते हैं, पिता ईश्वर ने पुत्र को न्याय करने का अधिकार दिया है। जब हम लोग मरते हैं, यीशु हमारा न्याय करेंगे और इस दुनिया के अंत में भी इतिहास का न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। तब यीशु अपनी महिमा सहित आएंगे, सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, लेकिन न्याय करने वाले यीशु होंगे। उनका कहना है, क्यों यीशु न्याय करेंगे? पद संख्या 22 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। तो हमको पिता ईश्वर को आदर करना है, पुत्र ईश्वर को भी आदर करना है। इसलिए पिता ईश्वर ने यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया है। और आगे 27वें वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा एक कारण, न्याय करने का दूसरा कारण, उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। पुत्र ईश्वर को न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। वह मानव पुत्र है। यीशु ने शरीर धारण कर अपने शरीर में दुख भोगा है। मुक्ति के लिए यीशु ने अपने शरीर में 5 इंद्रियों में दुख सहा है। इसलिए ईश्वर ने यीशु को न्याय करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यीशु कहते हैं, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। कौन है वह मृतक? जो आत्मा में मर गया है, जो पाप करते करते मर गया है, उसकी आत्मा मर गई है, निर्जीव है, कार्यरत नहीं है, क्रियाशील नहीं है। लेकिन ऐसी आत्मा ईश्वर का, प्रभु यीशु का वचन सुनकर सजग हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। वह पश्चाताप कर प्रभु यीशु की कृपा पाएगी। ऐसा व्यक्ति एक नया व्यक्ति बन जाता है। इसलिए यीशु कहते हैं आगे, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। इसका मतलब 2 हो सकता है। कब्र माने साधारण कब्र, जहाँ मनुष्य की लाश गाड़ी जाती है,
लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम कब्र जैसे बन जाते हैं। प्रभु यीशु के वचन सुनकर हम कब्र से निकल आएंगे, मुक्ति का अनुभव करेंगे। हम जानते हैं इस दुनिया के अंत में जब यीशु आएंगे सब कब्रें खुल जाएंगी और जो मर चुके हैं वे सब यीशु के समान पुनर्जीवित होकर खड़े हो जाएंगे। उनका शरीर महिमान्वित हो जाएगा और यीशु आगे कहते हैं सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। कई लोग कहते हैं नरक दंड नहीं है, सबके सब स्वर्ग जाएंगे। यदि सबके सब स्वर्ग जाएंगे, यदि ईश्वर न्याय नहीं करता है, ईश्वर शैतान के बराबर हो जाएगा। शैतान यही सिखाता है कि पाप करने पर भी, बुराई करने पर भी सब कुछ ठीक है। ईश्वर ऐसे नहीं कहता है, बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। बाइबल साफ साफ सिखाती है, पवित्र कलीसिया सिखाती है, धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे और विधर्मी आनंद दंड भोगने जाएंगे। यीशु का कहना यह भी है, मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है। मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए उनके बीच में इतना गहरा रिश्ता है। पिता ईश्वर आदेश देता है, प्रभु यीशु आज्ञाओं का पालन करते हैं और पवित्र आत्मा उस काम करने के लिए शक्ति देता है। परम पवित्र त्रित्व एक साथ काम करता है, उनके बीच में तालमेल है, पूर्ण पवित्रता है, पूर्ण प्रेम है। इसलिए इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु का वचन पढ़े, प्रभु यीशु का वचन सुने और पाप स्वीकार कर प्रभु यीशु को योग्य रीति से ग्रहण कर परम पवित्र त्रित्व से संचालित हो जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की वाणी सुनकर अपनी अपनी कब्रों से बाहर आए, पुनर्जीवित यीशु का जीवन प्राप्त करे, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।